हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू यूपीएससी, एमपीपीएससी और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्री और मेंस की करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। एक करंट अफेयर आपके न केवल मतलब कि सिविल सर्विसेज जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडी हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, एपकैट हो, या फिर आपके कोई भी एसएससी या फिर जितने भी ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस सीरीज आप सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रही। हाँ, और जिन एग्जामों में मेंस होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका पीएससी स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए करंट अफेयर की सीरीज हम लोग कंटिन्यू चला रहे थे। और आज हमारा जो टॉपिक आया है, आज हमारी अगली सीरीज आई है और वो सीरीज आई है हमारी कला एंड संस्कृति की, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। इससे पहले आप देखिए पॉलिटी की आप पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ चुके थे, जोग्राफिकल सिस्टम मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देख चुके थे। हमारी जो सीरीज़ है ये हमारी आपकी है जुलाई मंथ की है, जुलाई 2021 का है। एक आर्ट एंड कल्चर है, उसी की हम बात कर रहे हैं। फिर अगस्त ले लूँगा और सितंबर आ जाएगा, अभी आएगा। जिससे मेरा पर्पज़ ये है कि जो पूरा डाटा एक कलेक्ट कर लिया जाता है, मेरे द्वारा जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो बनवाए जाएंगे, आपको मेरे साथ नोट्स बनवाने। आओ तो हम चर्चा करते हैं आगे, अभी हम बात करते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है, मैं बात कर रहा हूँ कला एंड संस्कृति सीरीज की, और जिसमें हमें जो बात करनी है स्पेशली वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम यूनेस्को के ऊपर। तो क्या हुआ अभी हाल में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है। सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया, इंडिया। तो भारत के दो शहर हैं उनको शामिल किया गया है, और जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के 2 शहर। अब थोड़ी सी मैं बता दूं यूनेस्को के बारे में, हल्का सा मैं बता दूं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसकी संस्था है, एक ब्रांच है, और जो आपके एजुकेशन साइंस के लिए, कल्चर के लिए वर्क करती है। और ये जो स्टेबल हुई थी आपकी 1946 में संस्था बनी थी। आज प्रेजेंट में बात करूं तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। बस इतना सा जानिए, बाकी मैं स्पेशल जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था पढ़ाऊंगा उनके ऊपर बात करूंगा। ये क्या करती है, अभी इसकी क्या हुई जस्ट चाइना के फुजू में, याद रखने, चाइना के फुजू में जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत को 2 स्थलों को शामिल किया गया। मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पे यूनेस्को का यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, मतलब कि विश्व धरोहर सूची के द्वारा एक समिति, मतलब कि समिति गठित की गई थी। और इस सम्मेलन या समिति में भारत के 2 शहर को शामिल किया गया है। इससे पहले मैं बता दूं, यूनेस्को में जो भारत के शहर थे वो 38 थे, और इन 2 शहरों के नाम मैं बता दूं। एक का नाम है, जो मंदिर को शामिल किया गया, एक तो आपके मतलब जो मिडिवल टाइम का मंदिर, मध्यकालीन मंदिर है। इस प्रकार इसको 39वां यूनेस्को की सूची में स्थान दिया है। और दूसरा आपका है हड़प्पाई शहर धोलावीरा जो आपके गुजरात में आता है, कच्छ जिले के अंडर में आता है, और इसको कौन सा स्थान दिया? 44वां स्थान दिया, 44वां। ऐसे करके भारत के 40 मतलब कि 40 यूनेस्को सूची में शामिल हो चुके हैं। 40 जो धरोहर हैं, चाहे वो आपके आर्ट एंड कल्चर को लेकर हो, मंदिर को लेकर के हो, या फिर कोई भी प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक कोई स्थान है, प्राकृतिक जगह, उनको लेकर के हो, तो 40 प्लेस को शामिल कर लिया गया है। तो 39वां स्थान जो मिला है जुलाई मंथ में किया गया है, इस जुलाई में किया गया, और इसको 39वां स्थान दिया गया है। और इसको कितना स्थान दिया गया है? 40वां। मैं बता दूं, ये समिति जो बैठक हुई थी ये आपकी 44वां सत्र था, जो बैठक सम्मेलन हुआ था। कौन सा सत्र था? 44 सेशन था। 44 सेशन में ये मान्यता दी गई। तो याद रखना, तो पहली बात तो किस कंट्री में बैठक हुई, समिति आयोजित की गई थी? तो ये आपके चीन के चाइना के फुजू में, कहाँ पे? चाइना के फुजू में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है, जिसमें एक आपका रुद्रेश्वर मंदिर है, और दूसरा मतलब की जगह है, ये प्राचीन इतिहास, मतलब कि ये प्राचीन स्थलीय जगह है, प्राचीन नगरीय शहर है। और जो आपका कौन सा स्थान मिला, और इसको 44वां स्थान दिया गया है। अब हम थोड़ी सी अब डिटेल से बात करें, थोड़ी डीप यहाँ पे चर्चा करते हैं, और बात हम करते हैं रुद्रेश्वर मंदिर की। तो यहाँ पे मैं बता दूं, तो इसका जो निर्माण किया था, इसका जो बनाने का प्रोसेस हुआ था, वो 1213 ईस्वी में काकतीय वंश था। यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था? काकतीय वंश चल रहा था। काकतीय वंश के राजा थे गणपति देव, और गणपति देव के सेनापति कमांडर थे जिनका नाम था
रेचारला रुद्र, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा रुद्रेश्वर मंदिर, रेचरा रुद्र। तो देखो रुद्र किसे याद रखना कि रुद्र यहाँ के सेनापति थे, काकतीय राजा गणपति थे, जो गणपति देव थे उनके सेनापति थे, उन्हीं के जो मतलब कमांडर थे, आर्मी के कमांडर थे, सेनापति थे। रेचरला रुद्र के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। एक इम्पोर्टेंट आता है, एक इसमें आर्किटेक्टर रहता है इनका, मतलब मूर्तिकार रहता है, जो मूर्ति बनाता है इस मंदिर की, वो इस डिज़ाइन को बनाने में 40 साल का समय लग जाता है। इस पूरे मंदिर को 40 साल का टाइम लगता है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की जाती है। उस मूर्तिकार का नाम है, ये क्या है, उस मूर्तिकार का ये क्या है, नाम, और नाम क्या है, रमप्पा। तो इसलिए इसका दूसरा नाम अगर एग्जाम में आता है, रुद्रेश्वर मंदिर क्या है या रमप्पा मंदिर क्या है, तो रमप्पा मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा, इसी का नाम क्या है, दूसरा रमप्पा मंदिर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रमप्पा मंदिर, यहीं लिखे देता मैं, तो रमप्पा मंदिर, तो रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात आती है कहाँ पे, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे, तेलंगाना में, कहाँ पे आपका तेलंगाना में है ये, ठीक है, तेलंगाना में है। किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है। तो आपने मेरे साथ यहाँ पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि रुद्रेश्वर मंदिर 39वां स्थान दिया है, इसे हम रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण, फाउंडर जो रहा, जो बनाया था जिसने, तो काकतीय वंश था, काकतीय डायनेस्टी यहाँ पे शासन कर रही थी, और काकतीय डायनेस्टी यहाँ पे शासन कर रही थी। गणपति देव यहाँ के सेनापति थे, गणपति देव के सेनापति थे, मतलब जो काकतीय राजा था गणपति देव, उनके सेनापति थे। और उस सेनापति का जो स्पेशली जो आपका नाम मिलेगा, तो वो नाम आपको मिलता है यहाँ पे रेचरला रुद्र। तो रुद्र ही याद रखना, क्योंकि इन्हीं के नाम पे रुद्रेश्वर मंदिर का नाम पड़ा। एक मूर्तिकार मिलते हैं जो आर्किटेक्चर आते हैं, 40 साल तक इनने काम करते हैं, तो इन्हीं के नाम पे रमप्पा नाम था मूर्तिकार का, इसलिए इसका मंदिर का नाम रमप्पा मंदिर नाम दिया गया, रमप्पा टेम्पल के नाम से भी आया है। तो इसकी बात करूं मैं कि इनकी नींव रखी गई थी, वो सैंड बॉक्स के जो टेक्निक थी, सैंड बॉक्स टेक्निक, मतलब कि एकदम नीचे जो बनाया गया है, वो पूरा आर्किटेक्चर जिस प्रकार से नीचे बिल्डिंग बनाई गई है, पूरी एकदम सैंड स्टोन से बनाई गई, मतलब बालू के रेत से, जो रेत रहती है उसकी एकदम चमकीली है इसकी पूरी, देखोगे आप जो कण रहते छोटे छोटे, तो सैंड बॉक्स टेक्निक रहती है, तो सैंडवॉक तकनीकी का उपयोग किया गया है। इसका फर्श की बात करूं तो फर्श में ग्रेनाइट पूरा लगा है, और स्तंभ मतलब इसके पिलर, जो पिलर बने हैं वो बेसाल्ट चट्टानों के बने, किसके बने हैं, बेसाल्ट चट्टानों के बने हैं। तो याद रखना बेसाल्ट रॉक के बने हैं। जबकि इसका जो निचला हिस्सा है तो बलुआ पत्थर का बना है। क्या बना है, बलुआ पत्थर। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी टेक्निक यूज की गई, तो सैंडवॉक टेक्निक थी, और इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बलुआ पत्थर। तो आप देखिए यहाँ पे कि ग्रेनाइट भी लगा है, बेसाल्ट भी लगा है, और आपका क्या लगा है, बलुआ पत्थर का भी यूज किया गया है, जिसे हम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। यूरोपीय यात्री और व्यापारी जब यहाँ की यात्रा करने आए तेलंगाना की, इस काकतीय राजा मतलब काकतीय वंश की यात्रा की इन लोगों ने, काकतीय राजा के टाइम पे जब इस समय पे लोग आए, तो इन लोगों ने देखा कि यूरोपीय यात्री और व्यापारी इसकी संरचना देख करके इसकी बनावट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और इसकी बहुत ज़्यादा क्या की थी, प्रशंसा की थी, बहुत ज़्यादा क्या की थी, तारीफ भी की थी इस मंदिर की। तो इस प्रशंसा और तारीफ के लिए एक यूरोपीय यात्री थे, उनने टिप्पणी कर दी, एक टिप्पणी की, एक उनने मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, और स्टेटमेंट आपका दिया था यहाँ पर कि यह जो दक्कन, क्योंकि साउथ का पूरा हिस्सा क्या कहलाता, दक्कन कहलाता, दक्कन के मध्ययुगीन, क्योंकि ये किस टाइम पीरियड में बना है, 1213 के अप्रॉक्स में, तो मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा है। तो ये बोला है कि सबसे चमकीला तारा जो है वो आपका रमप्पा मंदिर है। इस समय पीरियड के दक्कन में जितने भी मध्ययुगीन मंदिर हैं उन सब में आकाश गंगा, मतलब वही बात हो गई कि आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा, या साउथ इंडिया की बात करूँ तो सबसे उस समय का, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस समय पर सबसे बेस्ट मंदिर का टाइटल इसको दिया गया था। तो आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से रहेगा, और PSC मेंस जैसे एग्जाम्स में भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो याद रखना ये होता क्या, ये सब चीज़ें बेसिक है। अब मैं आगे आता हूँ आपका सेकंड पोर्शन पे। अब मैं बात करता हूँ हड़प्पाई शहर धोलावीरा की। देखो, अब धोलावीरा आपको पता है ये जो हिस्सा है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, और सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका पाकिस्तान और भारत के दोनों देश
मतलब दोनों देशों के बॉर्डर दोनों देशों में आती है ना, तो पहले तो ये हिस्सा जो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हुआ करता था तो पूरा हिस्सा भारत ही में माना जाता था, लेकिन जब से पाकिस्तान का डिवाइड हुआ या अलग हो गया तो जो हड़प्पा शहर आते हैं या आपके जो मोहनजोदड़ो आते हैं वो पाकिस्तान में वो शहर आते हैं। लेकिन धोलावीरा जो अभी हुआ है इसको क्या हो गया 44वां, यूनेस्को ने 44वां स्थान दिया है। वर्तमान में एक गुजरात के किस जिले में, कच्छ जिले में, कौन सा जिला है, कच्छ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा कि धोलावीरा किस जिले में, तो यहाँ पे धोलावीरा नाम का एक गांव था, उसी गांव के नाम पर ये नाम रख दिया गया। इसकी खोज जो की थी, जो सबसे पहले इसको खोजा था या यहाँ सबसे पहले खुदाई जिसने की थी वो आपकी की थी जगपति जोशी ने। तो एक जगपति जोशी पुरातत्वविद है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रहते ना आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो है, और इन्होंने 1968 में इसकी खोज की थी। यहाँ पे मैं बता दूँ कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई जब खुदाई की गई, तो इसमें वस्तुएं प्राप्त हुई जो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या मिली है वो चीज़ें याद रखो। इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है टेराकोटा मिट्टी बर्तन। तो टेराकोटा के जो मिट्टी के बर्तन है, रंगीन बर्तन रहते हैं, मिट्टी के बर्तन रहते हैं, और इनको क्या रंग से रंग बिरंगे कलरफुल कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैसे रखते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंट है, देखो सोने और चांदी के गहने मिले। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे सॉरी सोने चांदी के नहीं, सोने और तांबे के, मतलब गोल्ड और कॉपर के और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि चांदी का नहीं मिला है, किसका मिला है, तांबे का गहना मिला है। क्या मिला है, तांबे का गहना मिला है। और क्या मिला, मछलीकृत हुक। मछलीकृत हुक का मतलब क्या है, जब हम लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं ना, जैसे हम लोग एक डोरी डालेंगे मछली पकड़ने के लिए, तो एक जो उसका हुक रहता है मछली पकड़ने के लिए, जो जिस प्रकार से हम उसमें कोई भी मछली की खाने की चीज़ फंसा कर मछलियों को पकड़ते हैं, तो उस समय टाइम पीरियड की बात है, देखो कब की बात चल रही, धोलावीरा की। और उस समय पे देखो मछली के हुक के भी प्रमाण मिलते हैं। ये उस समय की बात की जब खुदाई में क्या क्या मिला, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सोने और तांबे गहने मिले, मछलीकृत हुक, और मोहरें मिली हैं। क्या मिली है, मोहरें मिली हैं, जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं, और उपकरण, और क्या मिले, कलश भी मिले हैं। क्या, कलश भी मिले हैं। तो ये चीज़ें आपसे यहाँ से प्राप्त की गई हैं। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वो कह देगा यहाँ पे क्या सोने चांदी के क्या गहने मिले हैं, क्या चांदी के नहीं, सोने और तांबे के गहने मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसकी मैं बात करूँ, अगर इसने मगन उस समय पुराना नाम किसका था, ओमान। आज प्रेजेंट में हम ओमान प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। जो ओमान प्रायद्वीप है फारस की खाड़ी के पास में, मतलब कि आपका ओमान जो कंट्री है, ओमान एक प्रायद्वीप है जो यमन के पास मिलेगा आपको जाके, ये पास में मिलेगा जाके। तो मगन, तो पुराना नाम था मगन, आज आधुनिक नाम ओमान प्रायद्वीप। और क्या मिलेगा, मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन क्षेत्रों से हमें आंतरिक और क्या बाहरी व्यापार के क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब इसका क्या हो गया, क्या हमें यहाँ से जो हमारे व्यापार हुआ करते थे, जो ट्रेड किया करते थे, तो हम ट्रेड कहाँ से करते थे, तो ओमान प्रायद्वीप से। और उस समय मेसोपोटामिया के भी साक्ष्य धोलावीरा के साथ में देखे गए। अगर मैं बात करूँ कि अभी जो हड़प्पा शहर जो धोलावीरा है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पांचवा सबसे बड़ा शहर, सबसे 5वें नंबर का सबसे बड़ा महानगर की संज्ञा दी गई है। तो इससे पहले 4 शहर हो, जान लें कि 4 कौन से बड़े शहर हैं। तो देखो इसमें बात करूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पहला शहर मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद गनेरी वाला जो पाकिस्तान में ही आता है, और हड़प्पा ये तीसरे नंबर का शहर है। आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि हड़प्पा इसका सबसे बड़ा शहर है, तो हड़प्पा सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा शहर है कौन सा, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। गनेरी वाला सेकंड नंबर पे है, और तीसरा है आपका हड़प्पा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा दे देगा कि कहाँ पे है। ये इतिहास के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है और अभी करंट में भी है, तो दोनों हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं बात करूं भारत में भी इसके 2 शहर हैं, तो राखीगढ़ या राखीगढ़ी को चौथा स्थान दिया गया है, और धोलावीरा को अभी प्रेजेंट में क्या दिया है, 5वां स्थान दिया गया है। थोड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो थोड़ा आप मेरे साथ यहाँ देखिएगा कि इसकी जो दीवार है, यहाँ पे जो घर बने हुए करते थे, मतलब जो मकान कमरे, मतलब कि जो घर बने हैं, जिस प्रकार की डिज़ाइन यहाँ पे की गई थी, जो चीज़ें बनाई गई थी, इनकी दीवारें जो मिलेंगी इन तीनों शहरों की पकी हुई ईंटों से मिलेगी। क्या, जो ईंटें हैं पका करके जो लगाते, पतली जो ईंट होती थी उस समय एंशिएंट टाइम में, तो पकी हुई ईंटों से मिली है। जबकि राखीगढ़ी की भी देखूँ तो पकी हुई ईंटों से मिली। लेकिन धोलावीरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे जो उपयोग किया गया है वो आपका किया गया लाल
लाल बलुआ पत्थर का, किस चीज़ का उपयोग किया गया? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। और चूना पत्थर का, किसका उपयोग किया गया? चूना पत्थर। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम डिफरेंट है। एक तो लाल, क्योंकि इन सभी चारों के चारों जो शहर रहे हैं इससे पहले, वो आपके चार मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा, यहाँ की जो दीवारें जो मिली हैं वो पक्की ईंटों से बननी मिलती हैं। और आपकी राखीगढ़ी भी पक्की ईंटों से मिलता है। और धोलावीरा की मैं बात करूँ, इसकी जो दीवारें मिलती हैं वो किससे मिलती हैं? आपकी चूना पत्थर और किससे मिलती है? लाल बलुआ पत्थर से बनी मिलती हैं। तो ये रहे टॉपिक दोनों जो मुझे बताने थे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको देने थी। यहाँ मैं बाकी और बात करूँ थोड़ी धोलावीरा की। धोलावीरा बेसिकली जो आपको ये तो मैं बात कर चुका कि गुजरात की, इसकी अगर मैं बात करूँ शहर की टेक्निक की, तो यहाँ पे बहुत ही ये विकसित शहर था, बहुत डेवलपमेंट शहर था। यहाँ पे नगर नियोजन प्रणाली मिलेगी, मार्केट बहुत अच्छा खासा सुविधा में मिलेगा यहाँ पे, और निर्माण तकनीकी, जल प्रबंधन मिलेगा, विकास मिलेगा। और यहाँ पे आपको चीज़ें बात करूँ, व्यापार, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत सारा मिलता है। विकास, जल प्रबंधन प्रणाली देखोगे, मतलब कि पूरा का पूरा बढ़िया रोड, ये सब चीज़ें उस समय पे मिली। मतलब इस शहर से साक्ष्य मिले हैं कि पूरा हर एक चीज़ की व्यवस्था करके रखे थे, क्योंकि बहुत डेवलप्ड शहर था, बहुत विकसित शहर था। तो आज आपने मेरे साथ देखा कला एवं संस्कृति सीरीज में जो मुझे बात करनी थी। ऐसे और भी लेक्चर आएंगे कला एवं संस्कृति के, और ये मैं पूरे जुलाई मंथ के बता रहा हूँ, जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ। पूरे जुलाई मंथ का कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे अभी 2 मंदिर बहुत, मतलब कि 2 स्थान बहुत रहे हैं अभी चर्चा में। एक तो आपका रहा रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर, तो याद रखने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर इस पर PSC मेंस में लिखने को आ जाए, आप आराम से लिख सकते हो। और वही बात करूं मैं हड़प्पाई शहर या धोलावीरा की, तो आप इस पे भी आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो। बाकी आपको प्री के फैक्ट के हिसाब से भी इसका कवर हो जाएगा। ओके, कैसा लगा लेक्चर आप मुझे इस पर कमेंट बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट दीजिएगा। और जो भी डाउट हो, जो चीज़ क्लियर ना हुई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।